हेलो एवरीवन। हम पहली मून के हमने ऑलमोस्ट सारे सिस्टम देख लिए। अब हमारा लास्ट सिस्टम बचता है पहली मून के अंदर, वो आता है नर्वस सिस्टम। अगर हम पहली मून की नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो पहली मून का नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, CNS, PNS और SNS। CNS को बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS को हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और SNS को बोलेंगे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन जो होता है, या फिर इसको हम ब्रेन को और किस नाम से जान सकते हैं, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया के नाम से भी जान सकते हैं। सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया हम इस ब्रेन को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन की पोजीशन जो होती है, ब्रेन जो स्थित होता है वो इसोफेगस के ऊपर की तरफ स्थित होता है और ये गैंग्लिया के रूप में पाया जाता है। गैंग्लिया मीन्स ये इस तरह के नोड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, गांठ लाइक स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या कहलाती है, गैंग्लिया। तो इसीलिए हम ब्रेन को किस नाम से जानते हैं, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया के नाम से। दूसरा आता है इसके अंदर एक पेयर सर्कम इसोफेगल कमीसर्स पाए जाते हैं। कमीसर्स वो होते हैं जो ब्रेन से किसी और दूसरे ऑर्गन को जोड़ते हैं। तो जैसे ब्रेन जो है वो ब्रेन से ना निकली हुई नर्व्स जो होगी ये किसी और ऑर्गन से जब जाकर के जुड़ेगी तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कमीसर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक पेयर जो पाई जाती है वो सर्कम इसोफेगल कमीसर्स पाई जाती है। सर्कम इसोफेगल्स क्या हो रही है, ब्रेन से निकल रही है। ये ब्रेन जो है ये गैंग्लिया के रूप में यहाँ से ये दोनों साइड में क्या निकल रही है, एक कमीसर्स के रूप में एक ट्यूब निकल रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम इसोफेगल कमीसर्स बोलते हैं। थर्ड इसमें आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये नीचे जा कर के ये जो सर्कम इसोफेगस जो होती है ये नीचे जा कर के एक थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से जुड़ती है। जैसे कि ये अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऊपर की तरफ ये क्या है, ये गैंग्लिया के रूप में ये एक ब्रेन है, इससे ये दो क्या निकले हुए हैं, ये कमीसर्स निकले हुए हैं। और ये कमीसर्स नीचे जाकर के किससे जुड़ रहे हैं, ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गैंग्लिया जो है ये पूरा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पूरा एक मास का स्ट्रक्चर बड़ा सा बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल। और ये कहाँ पर पाया जा रहा है, थोरेक्स वाले पोर्शन के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ रहा है। और उसके बाद में इसमें एक पीछे की तरफ होती है नर्व कोड। ये जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास जो पीछे की तरफ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रही है, एक चरनुमा स्ट्रक्चर जो निकल रही है, ये चरनुमा संरचना क्या कहलाती है, वेंट्रल नर्व कोड कहलाती है। तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा ये वाला जो है, ये बीच वाला पोर्शन जो है, ये वाला पूरा कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ क्या है, ब्रेन है। इस ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया के रूप में भी बोलते हैं। इससे दोनों साइड में सर्कम इसोफेगल कमीसर्स निकले हुए हैं। ये सर्कम इसोफेगल कमीसर्स जाकर के कहाँ जुड़ रहे हैं, इस वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और इससे पीछे एक चरनुमा क्या निकली हुई है, स्ट्रक्चर निकली हुई है, चरनुमा लाइन निकली हुई होती है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल नर्व कोड। ये इनसे जो साइड में जो नर्व्स जो निकली हुई हैं, ब्रेन से भी जो साइड में जो नर्व्स जो निकलेगी वो कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहलाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। ये तो हो गया सेंट्रल वाला पोर्शन हो गया, जिसमें ये सेंटर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आ रही है, ब्रेन, कमीसर्स, थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास और वेंट्रल नर्व कोड, ये तो हो गई सारी की सारी सेंटर वाली। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ गया। फिर पेरिफेरल के अंदर क्या होता है, इनसे जो निकलने वाली नर्व्स जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जा रही है, अलग अलग ऑर्गन्स में जो नर्व्स ये जा रही है, वेंट्रल कोड से अलग अलग ऑर्गन में जा रही है, थोरेसिक मास से ये अलग अलग ऑर्गन में जा रही है, ब्रेन से ये अलग अलग ऑर्गन में जा रही है, तो ये कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है कि कुछ इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, तो ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर जो नर्व्स जो जाती है तो वो किस में इंक्लूड होता है, SNS के अंदर इंक्लूड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। अब अगर हम सबसे पहले ब्रेन की अगर बात करते हैं तो ये जो होता है ये ब्रेन होता है। ठीक है, अगर हम पहली मून के अंदर ब्रेन की बात करें तो पहली मून के अंदर ब्रेन कुछ इस तरह का होता है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। कैसे स्ट्रक्चर होगी, ये इस तरह की बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बाइलोब मतलब जिसके अंदर 2 लोब बने हुए हैं, ये एक लोब और ये
दूसरा लोब, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है, जो रोस्ट्रम जो होता है, रोस्ट्रम इसका जो माउथ वाला जो पार्ट होता है हेलिमोन का, ये वाला इस तरह का माउथ वाला जो ये पार्ट होता है, इसके नीचे की तरफ यहाँ पर जो होता है वो क्या पाया जाता है, इसका ब्रेन पाया जाता है। कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है, और ये किसके अंदर धंसा हुआ होता है, एक फैट का जो थिक मास होता है, इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, फैट का मास पाया जाता है, उसके अंदर की तरफ ही क्या होता है, ब्रेन धंसा हुआ रहता है, ठीक है। और इससे क्या होती है, बहुत सारी नर्व्स निकली होती हैं इस ब्रेन से। मोस्ट ऑफ दी 5 पेयर्स नर्व्स निकली होती है। कितनी नर्व्स निकली होती है, 5 पेयर नर्व निकली होती है। इन 5 पेयर नर्व के अंदर आती है, सबसे फर्स्ट आती है जो ऊपर की तरफ ही जा रही है, ये वाली नर्व्स हो गई एंटी न्यूलरी नर्व्स हो गई। उसके बाद में जो आई तक जाती है वो भी ऑप्टिक नर्व्स, फिर ऑप्टियोथैलेमिक नर्व्स आती हैं, और एंटीनरी और टेगुमेंटल। इसमें 5 पेयर नर्व्स निकलती हैं, एंटी न्यूलरी, ऑप्टिक, ऑप्टियोथैलेमिक, उसके बाद में एंटीनरी, और लास्ट में आती है टेगुमेंटल। ये 5 पेयर नर्व्स जो होती है किससे निकली होती है, ब्रेन वाले पार्ट से। अगर मैं आपको डायग्राम के अंदर अगर आपको दिखाऊं तो ये जो सेंटर के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर के अंदर ये वाला क्या है, इसका ये ब्रेन है। ब्रेन कैसा है, बाइलोब्ड रहता है, और ये कहाँ पर है, ये ऊपर वाला जो इसका पार्ट है ये वाला कहलाता है रोस्ट्रम वाला पार्ट। इस रोस्ट्रम के नीचे की तरफ ये क्या सिचुएटेड है, ये ब्रेन सिचुएटेड है। इससे 5 पेयर नर्व्स निकली होती हैं। ये ऊपर की तरफ क्या है, ये एंटीन्यूल्स निकले हुए हैं। ऊपर की तरफ ये दोनों साइड में जो ये निकली हुई है ये क्या एंटीन्यूल्स है, और इसी के अंदर जो नर्व्स जो जा रही है ये वाली क्या कहलाती है, एंटीन्यूलरी नर्व कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो ये इसके एंटीना जो होते हैं, ये दोनों साइड में ये 1 और ये सेकंड, ये दोनों जो है ये एंटीना वाले पोर्शन है, ठीक है। ये वाले पूरे स्ट्रक्चर अगर हम इसको बोलेंगे तो ये क्या बोलेंगे, हम इसको एंटीना बोलेंगे। और इनके अंदर जो नर्व आ रही है वो वाली कौन सी नर्व आ रही है, एंटीनरी नर्व आ रही है। उसके बाद में ये इसकी आइज़ वाला पोर्शन है, आइज़ के अंदर जो नर्व जो आ रही है वो इसकी नर्व आ रही है, ऑप्टिक नर्व आ रही है। साइड में इसकी जो ये नर्व निकली हुई ये वाली, ये दोनों साइड में जो ये नर्व निकली हुई है ये वाली इसकी कौन सी है, टेगुमेंटल नर्व है। और इसके साथ में इसमें एक और निकली होती है जो आई के स्टॉक के अंदर जाती है। ये जो आई होता है, आई के स्टॉक के अंदर जो जाती है वो वाली नर्व होती है इसकी ऑप्टियोथैलेमिक नर्व होती है। तो ये 5 पेयर नर्व्स जो होती है किससे निकली होती है, ब्रेन से निकली होती है। फिर से बता देती हूँ, एंटीन्यूलरी जो ये इसका एंटीन्यूल वाला जो पोर्शन है इसके अंदर जो नर्व जा रही है वो एंटीन्यूलरी। फिर ये साइड में जो इसका एंटीना वाला जो पोर्शन है इसके अंदर जो नर्व आ रही है वो एंटीनरी नर्व है। जो इसकी आइज़ जो ये बनी हुई है दोनों साइड में, इन आइज़ के अंदर जो नर्व आ रही है वो ऑप्टिक नर्व है। और आई के जो स्टॉक में जो नर्व जा रही है, स्टॉक मैंने आपको कल बताया था सेंसरी ऑर्गन में कि इसमें कंपाउंड आई पाई जाती है, और कंपाउंड आई जो होती है वो क्या होती है, स्टॉक के ऊपर सिचुएटेड होती है। तो उसके स्टॉक में जो आई जाएगी, स्टॉक में जो नर्व जाती है वो कौन सी नर्व कहलाती है, ऑप्टियोथैलेमिक। और साइड में इसकी क्या निकली हुई है, दोनों साइड में टेगुमेंटल नर्व निकली होती है। इसके अलावा इनसे कुछ छोटी छोटी सी ब्रांचेस वगैरह भी निकली होती है, जैसे स्टेटोसिस्ट नर्व वगैरह जो होती है वो इसके अंदर निकली होती है, ये इस ब्रेन से निकली हुई है। तो ये 5 पेयर नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन से निकली होती है। उसके बाद में इस ब्रेन से नीचे की तरफ, ये ब्रेन वाला पोर्शन है, ब्रेन से ये नीचे की तरफ ये जो दोनों साइड में जो नर्व आ रही है, ठीक है, ये दोनों साइड में, इसको बोला जाता है सर्कम इसोफेगल कमीसर्स। क्या बोलेंगे, सर्कम इसोफेगल कमीसर्स। ये दोनों साइड में, ये ब्रेन है, ब्रेन की नीचे की तरफ ये जो आ रही है ये दोनों साइड में, ये बोला जाता है सर्कम इसोफेगल कमीसर्स। ये क्या करती है सर्कम इसोफेगल कमीसर्स, ब्रेन को नीचे की तरफ जो ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास जो है, इस वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से ब्रेन को जोड़ने का काम करती है। कौन जोड़ने का काम करेगा, सर्कम इसोफेगल कमीसर्स। ये दो नर्व्स जो होती हैं ये ब्रेन के पीछे की तरफ आती है और क्या करती है, ब्रेन से वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास को जोड़ने का काम करती है। ये नीचे की तरफ इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर कहलाती है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। इस वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से टोटल 11 पेयर नर्व्स जो होती है वो निकली होती हैं। ये ओवल शेप का होता है, एग के आकार का होता है, इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, और मिड वेंट्रल लाइन के अंदर ये थोरेसिक वाले पार्ट के अंदर ये पाया जाता है। अगर हम वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास की बात करें तो कैसा है, ओवल शेप का है, इलोंगेटेड है, लंबा है, ठीक है। कहाँ पाया जा रहा है, थोरेसिक पार्ट के अंदर पाया जा रहा है। और इससे टोटल जो होती हैं
टोटल कितने पेयर नर्व निकली होती है? 11 पेयर टोटल नर्व निकली होती है। इसमें 11 पेयर नर्व, ये जो साइड में जो नर्व निकल रही है, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये एक एक नर्व ही है। इनकी ये आगे की ये बाइरेमस बन रही है। बाइरेमस मतलब इनकी 2 ब्रांचेस निकल रही है, नर्व एक ही। ऊपर की तरफ ये सिंगल वाली जो होती है ये कितनी है? 6 है, और नीचे की तरफ ये 5 है। ये जो 11 पेयर नर्व जो होती है दोनों साइड में, 11 इधर भी है और 11 इधर भी है, तो दोनों ही साइड में। तो फर्स्ट वाली जो 3 नर्व्स जो होती हैं वो सिफेलिक नर्व्स होती हैं, जो कहाँ पर जाती हैं? मैंडिबल्स में जाती हैं, मैक्सिलुले में जाती है और मैक्सिलरी में जाती हैं। मैंने आपको जो इसके सिफेलिक अपेंडेजेस बताए थे, मैंडिबल्स, मैक्सिलुले और मैक्सिला, तो इनके अंदर जो एक एक नर्व जो जाती है, एक एक सिंगल नर्व दोनों साइड में जो जाती है, तो वो ये इस वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से जाती है। फर्स्ट 3 जो होगी वो कहाँ पर जाएगी? मैंडिबल्स में, मैक्सिलुला और मैक्सिला के अंदर ये जाती है। उसके बाद में बाकी की जो 8 पेयर जो होती हैं वो 8 पेयर कहाँ पर जाती हैं? वो थोरेसिक नर्व होती हैं। जो फर्स्ट 3 जो होती है वो तो मैक्सिलिपिड में जाती है, और बाकी की 5 होती है वो वॉकिंग लेग के अंदर जाती है। जो आपको अपेंडेजेस मैंने पढ़ाए थे, अपेंडेजेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि आगे वाली जो है ना थोरेसिक वाली जो होती है 8 पेयर, जिसमें फर्स्ट मैक्सिलिपिड, सेकेंड मैक्सिलिपिड और थर्ड मैक्सिलिपिड, तो 3 जो चली गई मैंडिबल्स, मैक्सिलुला और मैक्सिला के अंदर। बाकी की जो 3 बचती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 जिसको हम बोलेंगे, फोर्थ, फिफ्थ और 6 ये कहाँ पर जाएगी? ये तीनों मैक्सिलिपिड में जाएगी। एक फर्स्ट मैक्सिलिपिड में, एक सेकेंड मैक्सिलिपिड में और एक थर्ड मैक्सिलिपिड में। पीछे की तरफ ये जो बाइरेमस 5 पेयर नर्व्स जो दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पेयर जो होती है, ये 5 पेयर किस में जाती है? वॉकिंग लेग्स में जाती है, जिसमें 2 चिलेट और 3 नॉन चिलेट लेग जो होते हैं। तो इन 5 पेयर वॉकिंग लेग्स के अंदर जाती है। तो टोटल वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से कितनी नर्व्स निकलती है? 11 पेयर निकलती है। फर्स्ट 3 जो जाएगी वो कहाँ पर जाएगी? मैंडिबल्स, मैक्सिलुला और मैक्सिला में। फिर बाकी की जो 3 होगी वो कहाँ पर जाएगी? मैक्सिलिपिड्स के अंदर जाएगी। और बाकी की जो 5 पेयर होती है वो कहाँ पर जाती है? वॉकिंग लेग्स के अंदर जाती हैं। फिर इस वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से पीछे की तरफ क्या होता है कनेक्टेड? पीछे की तरफ नर्व कोड जो होता है, वेंट्रल नर्व कोड जिसको हम बोलते हैं, ये वेंट्रल नर्व कोड जो होता है वो निकला हुआ रहता है। इस वेंट्रल नर्व कोड के अंदर टोटल 6 गैंग्लिया होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेगमेंट होता है। तो ये टोटल 6, हर एक सेगमेंट के अंदर क्या होता है? एक एक गैंग्लिया जो होता है वो बना हुआ रहता है। इस हर एक गैंग्लिया से 3 पेयर नर्व्स जो होती है वो निकली रहती है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो हर एक गैंग्लिया से टोटल कितनी नर्व्स है? 3 पेयर्स नर्व जो होती है वो निकली रहती है। 6 वाले गैंग्लिया को छोड़ करके बाकी के फर्स्ट टू फिफ्थ तक के जो गैंग्लिया होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के गैंग्लिया जो होंगे, इनसे क्या होती है? 3 पेयर नर्व्स जो होती है वो निकली रहती है। इसमें फिक्स होता है कि जो फर्स्ट वाली नर्व होती है ये प्लियोपोड में जाती है, जिसको हम पैडल नर्व वो बोलते हैं। ठीक है, प्लियोपोड मैंने आपको बताया था कि जो उनके वॉकिंग करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, या फिर स्विमिंग करने वाले जो होंगे, ठीक है, तो उनको हम प्लियोपोड्स के स्विमर्स के रूप में जो है ना ये यूज़ में लेते हैं अपेंडेजेस, उनको हम प्लियोपोड्स बोलते हैं, जो आपको अपेंडेजेस में बताए थे। तो इसमें फर्स्ट वाली पैडल नर्व में जाएगी जो प्लियोपोड में जाएगी, सेकंड वाली जो जाएगी वो एक्सटेंसर मसल्स के अंदर जाएगी, और थर्ड वाली जो जाएगी वो फ्लेक्सर मसल के अंदर जाएगी। हर एक गैंग्लिया से जो तीनों नर्व निकली रही है वो कहाँ पर जाएगी? फर्स्ट वाली पैडल नर्व प्लियोपोड में जाएगी, सेकेंड वाली एक्सटेंसर मसल में जाएगी और थर्ड वाली जाएगी फ्लेक्सर मसल में। अब आता है कि जो लास्ट वाला जो गैंग्लिया होता है, इस लास्ट वाले गैंग्लिया के अंदर 3 पेयर नहीं होकर के इसके अंदर टोटल 7 नर्व्स होती हैं। ठीक है, 7 नर्व्स मतलब इसके अंदर टोटल 6 पेयर होते हैं। ठीक है, 6 पेयर और एक सिंगल नर्व के रूप में होती है। तो टोटल अगर इसके अंदर हम नर्व देखेंगे तो टोटल हमको इसके अंदर नर्व्स कितनी देखने को मिलती है? 30 नर्व्स इसके अंदर देखने को मिलती है। इसमें से 2 पेयर नर्व जो होती है वो तो जाती है फ्लेक्सर मसल्स के अंदर, 2 पेयर नर्व जो होती हैं वो यूरोपोड के अंदर जाती है, 2 पेयर नर्व जो होती हैं वो टेल्सन्स की मसल में जाती है। टेल्सन्स जो टेल वाला जो इसका पोर्शन होता है। तो टोटल इसमें कितना 6 पेयर नर्व होती है। ठीक है, जिसमें से 2 पेयर कहाँ जाएंगे? ये 2 नर्व फर्स्ट और सेकेंड, इधर भी फर्स्ट और सेकेंड, ये तो जाएगी फ्लेक्सर मसल में। फिर एक और दो जो होगी फिर वो जाएगी कहाँ पर जाएगी? यूरोपोड के अंदर। नीचे की ये जो 2 नर्व्स जो दिख रही है ये वाली कहाँ पर जाएगी? टेल्सन के अंदर जाएगी। और
एक नीचे की तरफ एक लंबी सिंगल सी ये नर्व जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो सिंगल सी जो नर्व है, ये सिंगल सी नर्व जो होती हैं ये वाली नर्व जाती है इसके हिंडगट वाले पोर्शन में, रेक्टम के अंदर ये जाती है। तो टोटल अगर हम इसमें नर्व्स की बात करें तो टोटल इसमें 13 नर्व्स होती हैं, और अगर पेयर की बात करें तो टोटल 6 पेयर इसमें नर्व होती है और एक सिंगल नर्व के रूप में रहती हैं, जो कहाँ से होती है, 6 वाले एब्डोमिनल गैंग्लिया से निकली हुई रहती हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहला ब्रेन आ गया। ब्रेन अपन ने देख लिया, ब्रेन कहाँ से जुड़ा होता है, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से। फिर ये पीछे की तरफ ये क्या होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, और ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, सर्कम ईसोफेगल कमीसर के द्वारा। तो ये वाला जो बीच वाला जो पोर्शन आ गया, ये तो आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और इससे जो ये साइड साइड में निकलने वाली जो नर्व्स थी वो किसमें आ गया, पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ब्रेन से जो 5 पेयर नर्व्स निकल रही थी वो इसके अंदर पेरिफेरल वाले में आ गई। फिर वेंट्रल थोरेसिक मास से जो 11 पेयर नर्व निकल रही थी, ये नर्व्स ये भी पेरिफेरल वाले, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जो ये नर्व्स निकल रही थी 1st to 5th तक, तो 3-3 पेयर, और लास्ट वाला जो 6 पेयर होता है इससे 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया जो होता है इससे 6 पेयर, और एक सिंगल नर्व जो होती है ये किस में आ गई, ये आ गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब अगर हम लास्ट अगर इसके बात करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, कुछ छोटे छोटे से गैंग्लिया और नर्व्स होती हैं, ये ब्रेन के पीछे वाले पार्ट से निकलती है। ये अपन अगर फ्रंट व्यू अगर अपन देखेंगे तो फ्रंट व्यू के अंदर अपन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो नहीं दिखाई देता है। ये कहाँ होता है, ये जो ब्रेन वाला जो पोर्शन है इसके पीछे की तरफ होता है, इसलिए फ्रंट व्यू से अपन को ये नहीं दिखाई देती है। इससे ये निकलती है और ये कहाँ पर जाती है, कार्डियक स्टमक की छत तक फैली रहती है। जो मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको कार्डियक स्टमक जो पढ़ाया था, कार्डियक स्टमक तक जाती हैं। इसके अलावा 2 विसरल इसमें गैंग्लिया निकले होते हैं, जो विसरल गैंग्लिया क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इससे जो नर्व्स निकलती हैं वो ईसोफेगस की वॉल तक और बाकी दूसरे ऑर्गन्स जो होते हैं हिपोटोपेंक्रियाज वगैरह वहाँ तक जाते हैं। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्टमक का हो गया, ईसोफेगस वगैरह का जो हो गया, वहाँ पर पहुँचने वाली नर्व्स जो होती है वो किस में आएगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से ये पैलिमोन का नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू।